और अगर आपका दिमाग थोड़ा और ज्यादा चलता है और आपको लगता है कि यार जितना मैं प्रीमियम भरूंगा उतने का ही मेडिकल बिल भर दूंगा, तो मुझे प्रीमियम के पैसे देने की क्या जरूरत। सो लेट मी टेल यू, वी मिडिल क्लास पीपल आर जस्ट वन मेडिकल बिल अवे फ्रॉम पॉवर्टी। और मैं आपको ये नहीं बोल रही कि जाके आज ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस खरीद लो। इंस्टेड मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहती हूँ कि आपको खुद ये बात महसूस हो कि हेल्थ इंश्योरेंस होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। एंड इन दिस वीडियो मैं आपको कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेचने वाली। इंस्टेड मैं आपके साथ ऐसे कुछ डेटा पॉइंट शेयर करूंगी जिससे आप खुद कन्विंस हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी टू बी वेरी स्पेसिफिक, आज के टाइम पे एक लग्जरी नहीं है, इट्स एक्चुअली अ वेरी बेसिक नीड। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आप ये बता सकते हो कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हो या नहीं करते हो, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने से या क्लेम करने से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। एंड इफ यू शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स बिलो, इट विल एक्चुअली हेल्प ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज वर्किंग। फर्स्ट थिंग आई डिड व्हेन आई गॉट अ जॉब इन 2021 फ्रॉम माय फर्स्ट सैलरी, मैंने सबसे पहले जाके एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा था। क्योंकि आई ट्रूली बिलीव्ड कि अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदती, अगर मेरे मेडिकल एक्सपेंसेस इंश्योर्ड नहीं है, देन इट इज अ वेरी बिग फाइनेंशियल रिस्क ऑन माय फैमिली। भले ही आपने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए हो, रियल एस्टेट हो, गोल्ड हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, वॉट एवर इट इज, अगर आपने एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है अपने फैमिली का, देन यू आर एक्चुअली पुटिंग ऑल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट एट अ रिस्क। नाउ आई डोंट वांट टू शेयर एन इमोशनल स्टोरी विद यू एंड से कि देखो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था तो इनके साथ ऐसे ऐसे हो गया। आई डोंट वांट टू डू दैट, बट आई विल शेयर सम ऑब्जेक्टिव डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स विद यू, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यार हेल्थ इंश्योरेंस लेना आज के टाइम पे कितना जरूरी है। मेडिकल ट्रीटमेंट का कॉस्ट इंडिया में मिनिमम 12 to 14% हर साल बढ़ता है, लेकिन इंडिया में सैलरी ग्रोथ ही 5 to 6% है। अब इमेजिन करो, जब इंडिया का मीडियन सैलरी इज ओनली 27,000 रुपीज पर मंथ, मतलब एवरेज सैलरी पर साल की 3.5 लाख रुपीज है, बट कोई भी बेसिक सर्जरी भी अगर कराने आप जाओगे तो उसका कॉस्ट ही 2 से 3 लाख रुपए आता है। तो अनफॉर्चुनेटली अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को कभी किसी सर्जरी की जरूरत पड़ गई जिसके लिए आपको 3 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, जस्ट इमेजिन कि आपकी सैलरी 3 लाख रुपए साल की सैलरी, और आपका मेडिकल बिल जो आया है दैट इज ऑल्सो 3 लाख रुपीज। इन दिस केस अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, देन यू आर बेसिकली गिविंग योर इनकम ऑफ 1 year ऑन दैट वन मेडिकल बिल। In this case, when you don't have a medical insurance, you are from a middle class family, you don't have exorbitant savings, this can actually lead you to a very deep फाइनेंशियल ट्रबल। आप मानो या ना मानो, इंडिया में काफी लोग अपना इलाज इसीलिए नहीं करवा पाते क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको ऐसा कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल भी गया जहाँ पे सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हो और जहाँ आपका इलाज फ्री में हो सके, वहाँ इलाज करवाना खुद में ही एक टास्क है। एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वी ऑल नो आर वेरी एक्सपेंसिव। लाइफ में ना यही मोमेंट्स होते हैं जहां हमें रियलाइज होता है कि अगर हमने एक छोटा सा भी हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया होता ना, तो इस वक्त हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता हेल्थ में या पैसों में या हॉस्पिटल में या ट्रीटमेंट चूज करने में। ऐसे मोमेंट्स में जब हेल्थ इंश्योरेंस होता है ना, तो फिक्र सिर्फ हेल्थ की होती है, पैसों की फिक्र थोड़ी कम हो जाती है। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू के हो कि यार हम तो बहुत फिट है, हमें ये सब बीमारी नहीं होगी, देन लेट मी शेयर वन डेटा पॉइंट विथ यू। इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली हार्ट डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, डायबिटीज, कैंसर बढ़ते ही जा रहा है। ऑल दिस डिसीजेस रिक्वायर लॉन्ग टर्म केयर। इसके मेडिकल एक्सपेंसेस और टेस्ट के रेट्स हमेशा बढ़ने ही वाले फ्यूचर में। देयर इज नो चांस कि ये डिसीज से अफेक्ट होने वाले लोगों की संख्या कम होगी या ये डिसीजेस का जो ट्रीटमेंट होगा उसकी कॉस्ट कभी कम होने वाली है। तो अगर आप इस प्लैनेट पे रह रहे हो तो आप ऑलरेडी रिस्क में हो इन डिसीजेस से अफेक्ट होने में, एंड दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल। It doesn't matter how fit you are, it doesn't matter what your lifestyle is, it doesn't matter where you stay. It is bound, or there is a certain percentage chance that you will be affected by these diseases. I don't want to sound very negative, but I just want to make you aware that having an health insurance in this case becomes non-negotiable. और अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि यार जब बीमार होंगे तब हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे और उस हेल्थ इंश्योरेंस से मेडिकल बिल भर देंगे, देन लेट मी टेल यू, थोड़े डिसीजेस होते हैं जिनका ना वेटिंग पीरियड होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में। जैसे कुछ डिसीजेस का वेटिंग पीरियड 2 से 3 साल होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि जब बीमार पड़ेंगे तब हेल्थ इंश्योरेंस लेके मेडिकल एक्सपेंस पे कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। कुछ डिजीजेस के लिए आपकी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करेगी। एंड आप जितने ज्यादा यंग हो, इट इज इजियर फॉर यू टू गेट एन हेल्थ इंश्योरेंस। और अगर आपका दिमाग थोड़ा और ज्यादा चलता है और आपको लगता है कि यार जितना मैं प्रीमियम भरूंगा उतने का ही मेडिकल बिल भर दूंगा, तो मुझे प्रीमियम के पैसे देने की क्या जरूरत। सो लेट मी टेल यू, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके रेट्स इंश्योरेंस कंपनी के साथ फिक्स्ड होते हैं एंड विच आर लोअर। मतलब अगर आप वही बिल खुद के पॉकेट से भरने जाओ और हॉस्पिटल वालों को बोलो कि यार
मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, मैं खुद के पॉकेट से पे करने वाला हूँ, तो उसकी फीस जो होगी दैट विल बी हायर देन व्हाट यू विल बी पेइंग वाया एन इंश्योरेंस। और ये इसीलिए होता है ना क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे हॉस्पिटल के साथ टाइप्स होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट का एक्चुअल रेट कितना है। तो वो रेट तो वो जो रेट होता है वो इंश्योरेंस कंपनीज हॉस्पिटल वालों के साथ फिक्स कर लेते हैं, ताकि हॉस्पिटल वाले बिल में अपने मन मर्जी के चार्जेस या रेट्स ना लगा सके। ये मेरी कोशिश थी आपको कन्विंस करने के लिए टू बाय एन हेल्थ इंश्योरेंस। अगर आप कन्विंस हो चुके हो या नहीं हुए हो, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाई आर यू कन्विंस्ड एंड व्हाई आर यू नॉट कन्विंस्ड। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस अपना रहा है विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में या क्लेम्स करने में, देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स बिलो, ताकि हम सबको उसका बेनिफिट हो। Thank you for watching the video. Make sure you like the video, subscribe to the channel, share it with your friends, जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है।